आज की क्लास में एक बार फिर से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारे पास है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ये सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और आप देख पा रहे होंगे कि सेमी सर्कल के हाफ पार्ट में पॉजिटिव मतलब प्लस क्यू चार्ज है और हाफ पार्ट में आपका नेगेटिव है माइनस क्यू चार्ज हमने ले रखा है। तो ये जो प्रॉब्लम है एक तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम होता है, इसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हैं तो पहले आपको स्मॉल पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है, फिर टोटल के लिए उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं कंपोनेंट को देखते हुए। ठीक है, तो चार्ज पहले हम देखते हैं, हमको इस सेंटर पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले अगर हम यहाँ से अगर मान लेते हैं ये हमने स्मॉल पार्ट इसमें कंसिडर कर लिया है, स्मॉल लेंथ हमने कंसिडर कर लिया है पॉजिटिव साइड में, तो ये स्मॉल लेंथ भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और स्मॉल लेंथ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम DE लिखेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE। और ये नेगेटिव चार्ज से भी अगर हम स्मॉल लेंथ ले लें सिमिलरली तो ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, तो ये DE इधर होगा पॉजिटिव वाले के लिए, और नेगेटिव वाले के लिए अगर आप देखें तो नेगेटिव वाले के लिए DE चार्ज की तरफ हो जाएगा टुवर्ड्स द चार्ज। सिमेट्री से अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अगर आप कंपोनेंट देखें तो कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, हॉरिजॉन्टल बच रहा है या वर्टिकल बच रहा है, वो देख लेते हैं। तो ये जो DE है, ये वाला जो वेक्टर DE है, इसका इधर कंपोनेंट आएगा क्या, DE कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में नीचे आएगा बेटा DE साइन थीटा, और यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये पॉजिटिव वाला जो DE इसका इधर कंपोनेंट आएगा DE कॉस थीटा, और वर्टिकल जो नीचे की तरफ आ रहा है वो क्या आ रहा है DE साइन थीटा। तो x डायरेक्शन में DE कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, y डायरेक्शन में क्या बच रहा है DE साइन थीटा। तो y डायरेक्शन का जो फील्ड है वही आपका नेट फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है DE साइन थीटा। तो ये जो DE साइन थीटा है वो तो नेट फील्ड हो गया, लेकिन ये नेट फील्ड है आपका ड्यू टू द स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ की वजह से अब हमको पूरे सर्कल के लिए चाहिए, पूरे हमको सेमी सर्कल के लिए चाहिए, तो आपको पूरे के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले DE का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर पुट करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो DE कैसे लिखा जाएगा, DE लिखने का तरीका क्या है, K dq बाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे रेडियस है, और DQ हम क्या लिखेंगे, DQ का मतलब होता है लैम्डा इंटू DL। लैम्डा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अगर देखिए ये आर्क अगर DL है, ये आर्क अगर DL है, सेंटर पर अगर एंगल D थीटा है और R आपका रेडियस है, तो यहाँ पे DL को हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू D थीटा। तो DQ को यहाँ से लिख सकते हैं हम लैम्डा R और क्या लिख सकते हैं D थीटा। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से लिखा गया है। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर लें तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, DE इज इक्वल टू K लैम्डा R D थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये पावर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या मिला, K लैम्डा बाई R D थीटा। तो DE का वैल्यू आ गया, और DE का वैल्यू आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल फील्ड आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों का कंपोनेंट मतलब पॉजिटिव का और नेगेटिव का दोनों का ही जो y डायरेक्शन में है वो आपका DE साइन थीटा प्लस DE साइन थीटा। तो y डायरेक्शन में जो टोटल फील्ड है वो कितना है 2DE साइन थीटा। तो y डायरेक्शन का टोटल फील्ड 2DE साइन थीटा हमने ले लिया। अब जो इंटीग्रेशन हम करेंगे वो कहाँ से कहाँ करेंगे, क्योंकि दोनों साइड से हमने कंपोनेंट ले लिया है। जब दोनों साइड से कंपोनेंट लिया है तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, केवल 0 से लेकर के 90 तक, अदरवाइज पूरा इंटीग्रेट करना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया 2DE का मतलब K लैम्डा बाई R साइन थीटा D थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो DEY की वैल्यू है, हमको टोटल EY चाहिए कि y डायरेक्शन में टोटल फील्ड कितना है। x डायरेक्शन वाला तो कैंसिल आउट हो गया, y डायरेक्शन में बचा क्या, तो 2K लैम्डा बाई R, ये तो कांस्टेंट कॉमन टर्म है, बाहर कर दिए, 0 से 90 साइन थीटा D थीटा। इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व कर लें हम तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2K लैम्डा बाई R साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगा देंगे 0 से 90। अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस 90
और cos 90 होता है 0, और लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 0, तो cos 0 होता है 1, तो 0 -1 आएगा, और एक माइनस यहाँ पहले से तो +1, तो इसकी वैल्यू पूरी मिला के +1 हो गई। तो y डायरेक्शन में जो फील्ड आया, यह हमारा जो नेट फील्ड है वो कितना है, 2k λ/r है। यहाँ से चाहें तो आप लैम्डा की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं। लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब कि चार्ज अपॉन लेंथ। तो अगर आप देखें क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लेंथ में, क्यू चार्ज इस लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये लेंथ है कितना, ये लेंथ है आपका πr/2। तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं Q/πr/2, तो ये हो जाएगा 2Q/πr। तो 2Q/πr अगर यहाँ पुट कर दें तो y डायरेक्शन का जो फील्ड होगा वो कितना होगा, 2k का वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0, लैम्डा को पुट कर देते हैं बेटा 2Q/πr, और 1/r यहाँ पहले से है, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, q बचा, नीचे क्या बचा, पाई इंटू पाई स्क्वायर, और r इंटू r, ये हो जाएगा r² और ε0। तो q के टर्म में ये जो नेट फील्ड है वो इतना है, Q/π² r² और क्या, ε0। तो इस तरह से सिंपली हम इसको 2k λ/r से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, q के टर्म में, दोनों टर्म से हम किया जा सकता है। अगर इस वाले प्रॉब्लम को हम डिस्कस करें तो अगर ये आपको पता है तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इस सर्कल का आधा पार्ट जो सेमी सर्कल है उस पर +q है, और आधा पार्ट जो नेगेटिव वाला है उस पर क्या है, -q। तो अभी आपने देखा कि सेमी सर्कल से जो फील्ड होता है वो कितना होता है, 2k λ/r। तो इस वाले सेमी सर्कल से भी 2k λ/r होगा, और इस वाले सर्कल से भी, इस वाले सेमी सर्कल से भी कितना होगा, 2k λ/r। दोनों की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो अगर इस सेंटर पर हम देख रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज से जो है वो अवे, ये हो गया ड्यू टू द पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज की तरफ तो नेगेटिव चार्ज का भी इधर ही इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला भी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो ई सेंटर पर अगर देखें तो दोनों फील्ड क्या हैं, 2k λ/r के बराबर ही है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2k λ/r प्लस 2k λ/r, ये मिला के हो जाएगा कितना बेटा, 4k λ/r। तो इस वाले केस में जो नेट फील्ड आया वो कितना आ गया, 2k λ/r प्लस 2k λ/r, टोटल मिला के कितना हो गया, 4k λ/r। ऐड क्यों किया, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐड इसलिए किया है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनकी वजह से सेंटर पे जो फील्ड है उनकी डायरेक्शन सेम है, दोनों ही दिख रहे हैं, वाई डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो ऐड हो जाएंगे, बच जाएगा हमारा कितना, 4k λ/r। लैम्डा आप समझ रहे हैं कि लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है इक्विलिब्रियम पे है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है वो देख लेते हैं। एट अ हाइट h फ्रॉम हॉरिजेंटल इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। ओके, तो सबसे पहले आपको इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, और इनफाइनाइट लीनियर चार्ज से फील्ड कितना होता है, 2k λ/r होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पहले तो पढ़ा होगा आपने अगर पढ़ा है तो, कि इनफाइनाइट लीनियर चार्ज से जो फील्ड होता है r डिस्टेंस पर वो होता है 2k λ/r। और चार्ज यहाँ से h हाइट पर कोई चार्ज है q, जिसका चार्ज q है, मास m है, और इससे h हाइट पर क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पर है। यहाँ पे बोल रहा है इससे h हाइट पर क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। तो इक्विलिब्रियम पे कब होगा, ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये इसका वेट mg डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, और h हाइट पे दोनों बराबर होंगे, इसीलिए क्या बोला गया है, इक्विलिब्रियम बोला गया है। तो सॉल्व करते चलते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स और mg को बराबर कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/r, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। F = q × E होता है, F = q × E होता है। तो E कितना है यहाँ पे, h हाइट पे E कितना होगा, 2k λ/r, और यहाँ पे हाइट h दिया है तो r ना लिख करके क्या लिख देते हैं, h लिख देते हैं, इंटू चार्ज q = mg। वेट से हमने इसको बैलेंस कर दिया है,
और इसके बाद अगर आगे देखें तो आगे क्या कह रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, यूज़ कर लिया हमने। द चार्ज लाइज इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। इफ़ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली वर्टिकली, अच्छा। अब इक्विलिब्रियम से क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम से यहाँ एच हाइट पर इक्विलिब्रियम था और इक्विलिब्रियम से अब स्लाइटली हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम से हमने स्लाइट डिस्प्लेस कर दिया। अब जो हाइट है वो हाइट h+x मान लेते हैं, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। प्रूव दैट मोशन ऑफ चार्ज इज SHM। अच्छा, इक्विलिब्रियम से स्लाइटली जब डिस्प्लेस करते हैं तो प्रूव करना है कि चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा है, SHM है। SHM कब होगा, जब a = -ω² आ जाएगा। कुल मिला के हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये इक्वेशन बना। अब यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम से हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें तब इक्वेशन क्या बनाएंगे, Fnet किसके बराबर होगा, Fnet होगा इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस वेट। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, 2k λ/r इंटू क्यू माइनस वेट के 2k λ/r जो है वो h+x के बराबर है माइनस mg। अगर यहाँ से हम ऐसा करें 2k λ³ h+x, इसमें से अगर h में कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1+x/h, ये बन जाएगा माइनस mg हो जाएगा बेटा। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो 2k λ³ और ये हो जाएगा 1+x/h का पावर -1। ऊपर ले जाके लिख दिया मैंने तो पावर क्या हो गया, -1 हो गया। जो अपॉन में टर्म थी ये वाली ऊपर -mg। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दें और हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दें तो ये वाली टर्म में ये -1 यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखिएगा Fnet = 2k λ³/h। अब ब्रैकेट में बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो बीच में माइनस हो जाएगा 1 - x/h माइनस mg। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से Fnet क्या दिख रहा है, 2k λ³/h माइनस 2k λ³x/h² माइनस mg। अंदर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। पहले वाला टर्म में 1 है, दूसरे वाले टर्म में, तो आप ये देख रहे हैं ये टर्म और ये टर्म फर्स्ट इक्वेशन से दोनों टर्म आपस में बराबर है। जब दोनों टर्म आपस में बराबर हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से Fnet निकल गया। Fnet को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देता हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज़ करके। ये हो गया -2k λ³x/h²। यहाँ से एक्सेलरेशन आप देखेंगे तो -2k λ³/h², m भी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये टर्म इंटू x। अब ये बन गया a = -ω² के फॉर्म में। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ω² किसके बराबर, तो SHM पहली बात प्रूव हो गया, a = -ω²x आ गया तो SHM क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ω² जैसे ही पता करना चाहेंगे आप तो ये वाली पूरी टर्म ω² के बराबर है, तो 2k λ³/m इंटू h²। अगर यहाँ से आप ओमेगा चाहें तो ओमेगा भी मिल जाएगा आपको। तो ओमेगा = हो जाएगा √में 2k λ³/m इंटू h²। अब ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। t = होता है 2π/ω, तो 2π ओमेगा वाली टर्म को उल्टा कर दो, mh²/2k λ³। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता था। क्वेश्चन में लिखा केवल इतना था कि मोशन SHM प्रूफ करना है, तो यहाँ तक भी हमारा काम हो सकता है।